सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद क्लोरीन। तो मेटल्स जो होते हैं वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके मेटल क्लोराइड्स बनाते हैं, ठीक है ना। कुछ रूम टेम्परेचर पे बना लेते हैं, कुछ हीटिंग पे बनाते हैं। जैसे सोडियम है, वो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड ही बनाएगा। ये रूम टेम्परेचर पे भी हो जाता है, लेकिन कुछ को हीटिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे जिंक है, वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बनाता है, लेकिन इसको थोड़ी सी हमें हीट देनी पड़ती है। देन रिएक्शन विद हाइड्रोजन। नॉर्मली मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि मेटल्स की भी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे, और हाइड्रोजन की भी यही टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ मेटल्स ऐसे हो जाते हैं जो हाइड्रोजन को फोर्स कर देते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, और वो क्या बना देते हैं, फिर मेटल हाइड्राइड की फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे कि सोडियम है, वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्राइड। या जैसे पोटेशियम हो गया, वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्राइड बना सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द chemical properties of metals. Now we will discuss about the chemical properties of non-metals. ओके स्टूडेंट्स, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स कैसे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं? तो नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके या तो एसिडिक ऑक्साइड बना देते हैं, या फिर वो न्यूट्रल ऑक्साइड भी बना सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, अगर आप कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, एंड दिस इज एसिडिक इन नेचर। ऐसे ही सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, विच इज अगेन एसिडिक इन नेचर। देन कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे इनसफिशियंट है, मतलब एक तरीके से व्हेन एनएरोबिक कंडीशंस अराइजेस, जब इनसफिशियंट एयर हो, ऑक्सीजन की कमी हो, उस केस में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। दिस कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल गैस। तो आपको ये एग्जांपल्स याद रखने हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करें तो वाटर बन जाता है, विच इज अगेन अ न्यूट्रल फॉर्म। बाकी एसिडिक ऑक्साइड जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो एसिड्स बनाते हैं, जिस वजह से एसिड रेन भी होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होती है, वो वाटर के साथ कंबाइन करती है तो वो बना देती है कार्बोनिक एसिड, जो कि वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर है एसिड रेन का। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, सल्फ्यूरस एसिड बनाती है, H2SO3 बनाती है। दिस इज सल्फ्यूरस एसिड, एंड ये सल्फ्यूरस एसिड भी वन ऑफ द कॉज है ऑफ द एसिड रेन। तो जब मेटल ऑक्साइड्स वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या बना देते हैं, एसिड्स बना देते हैं। अब है रिएक्शन विद एसिड। मेटल्स जो होते हैं वैसे वो मेनली एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि एसिड बनाने के लिए क्या चाहिए होगा कि एक नॉन मेटल को क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ताकि वो हाइड्रोजन गैस बना ले। लेकिन नॉन मेटल्स तो खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो तो खुद इलेक्ट्रॉन मांगते हैं, तो वो डोनेट नहीं करते हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स। इस वजह से रिएक्शन नहीं होती, इसलिए नॉन मेटल जो है वो रिएक्ट नहीं करते एसिड के साथ। फिर है रिएक्शन विद क्लोरीन, कि वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो नॉन मेटल्स जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, क्लोराइड्स बनाते हैं, जो कि कोवलेंट नेचर में होते हैं। कोवलेंट नेचर का मतलब क्या होता है, जिनके बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो सकती, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये कोवलेंट क्लोराइड्स जो होते हैं या तो लिक्विड होते हैं मोस्टली, या गैस होते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl बनाते हैं, इन दोनों के बीच में जैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है। या फॉस्फोरस और क्लोरीन गैस है, PCl3 बनाया, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, इनके बीच में भी कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, मींस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो नेक्स्ट इज रिएक्शन विद नॉन मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। तो नॉन मेटल जो होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, एक लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे मेटल्स लेस रिएक्टिव मेटल को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर सकते हैं, इसी तरीके से जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे कि सोडियम ब्रोमाइड है, इसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएं, क्योंकि क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो सोडियम क्लोराइड बना लेगा और ब्रोमाइन को अलग कर देगा। ऐसे ही अगर मान लो पोटेशियम आयोडाइड है, इसको क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्लोरीन जो है वो आयोडीन की जगह ले लेगा, ये KCl बना लेगा एंड आयोडीन जो है वो सेपरेट हो जाएगा। देन अगर हम हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन देखें तो हाइड्रोजन के साथ ये क्या बनाता है, कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं नॉन मेटल। मीन्स इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं उनकी शेयरिंग होती है और इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट नहीं होती। जैसे कि नाइट्रोजन गैस है, उसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो NH3 मीन्स अमोनिया बना लेता है, या हाइड्रोजन गैस को सल्फर के साथ रिएक्ट कराया तो उसने हाइड्रोजन सल्फाइड बना लिया, या कार्बन को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराया तो उसने मीथेन गैस बना ली। सो दिस इज हाउ नॉन मेटल्स दे react with hydrogen to form covalent hydrides, and these covalent hydrides they do not conduct electricity. So this was all about the chemical properties of non-metals.